श्योर अबाउट दिस कि मुझे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आने वाले हैं कि मैम हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। ऑल्दो इंग्लिश का पेपर काफ़ी स्कोरिंग होता है बट लेंथी होने की वजह से बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा ना हो कि उनका पेपर छूट जाए। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि फाइनल मिनट्स के लिए हैं। इनको आप देखो, वीडियो को एंड तक देखो और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी हैं करना अपने एग्जाम्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं वो ये है कि वो बहुत सारी कटिंग कर देते हैं पेपर में, और ये सबसे बड़ी गलती है आपके मार्क्स जाने की। अगर किसी एग्जामिनर को आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा कटिंग्स के साथ मिलती है तो वो अच्छी नहीं लगती, राइट। और इस वजह से जो एग्जामिनर है आपका वो मार्क्स कम देता है। सो कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, सपोज उन्होंने कोई स्पेलिंग लिखी, स्मॉलर ऐसे लिखना चाहिए था बट उन्होंने स्मॉलर ओ लिख दिया। अब ऑब्वियसली पेन से लिख रहे हो आप तो उसको हटा तो सकते नहीं हो। सो कई सारे बच्चे ऐसे 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 करके कट कर देते हैं विच लुक्स वेरी वेरी ऑड, है ना। अब जल्दबाजी में पेपर लेंदी है, आपसे गलती हो भी गई है, सो आप क्या करेंगे, आपसे जो भी लिखा हुआ है आप एक सिंगल लाइन में उसे कट कर दो। अगर कट करना भी है तो वैसे कोशिश करना कि आप जो स्पेलिंग एरर्स हैं उनको अवॉइड करो, ठीक है ना। और अगर आप जल्दी में कुछ लिख गए हो, ठीक है ना, बीच में अगर वो समवेयर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सिंगल लाइन से कट कर दो। बहुत ज़्यादा कटिंग विल मेक योर कॉपी फेलियर, है ना, और मार्क्स कटने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। सेकेंड इज, आपको दिस इज सेड कि वाइटनर यूज नहीं करना है, वाइटनर इज प्रोहिबिटेड। अगर आप वाइटनर ले जाने की भी सोच रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना। वाइटनर जो है मना किया जाता है आपके जो कॉपीज़ हैं उनमें यूज़ करने के लिए, क्योंकि वाइटनर अलग से हाईलाइट होता है जो कि बहुत गंदा सा लगता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलने के चांसेस भी होते हैं अगर वो सूखा नहीं होता है तो, राइट। थर्ड इज यूज़ बॉल पॉइंट पेन। अब आपको पता है कुछ बच्चे डॉट पेन से लिखते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो जेल पेन से लिखते हैं, पायलट पेन से लिखते हैं, राइट। बट जो डॉट पेन्स होते हैं, बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, उनसे लिखने का सजेशन दिया जाता है। ये आपको वो लोग सजेस्ट करते हैं जो सीबीएसई की कॉपीज चेक करते हैं, क्योंकि जनरली आप हिंदी के पेपर की बात करो या इंग्लिश के पेपर की बात करो वो लेंदी होता है, राइट। और जेल पेन और पायलट पेन जब आप यूज़ करोगे ना तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है उनको लिखने में, है ना, और उससे फ्लो नहीं बन पाता। सो कभी भी अगर आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ करोगे तो उससे फ्लो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो एक तो बहुत स्मूथ चलता है आपका बॉल पॉइंट पेन, इसलिए यूज़ करने के लिए बोला जाता है। दूसरा इसलिए यूज़ करने के लिए बोला जाता है कि उसकी इंक कभी फैलती नहीं, वो बहुत जल्दी ड्राई होती है, राइट। जबकि जेल पेन अगर हल्का सा भी लीक कर जाता है तो उसके पूरे कॉपी में फैलने के चांसेस होते हैं, राइट। और बार बार आपको कॉपी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता वहाँ पर। सो इस वजह से अपनी कॉपी को जितना कम आप गंदा करेंगे और जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना अच्छा आपको एग्जामिनर मार्क्स देने वाला है। सो बॉल पॉइंट अगर आप यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा ही होता है। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग इसमें ज़्यादा अच्छी आती है, उसमें ज़्यादा अच्छी आती है, तो वो उनका कॉन्शियस है। बट जो एक्चुअली में कहा जाता है, जो सीबीएसई का पेपर बनाते हैं वो लोग स्पेसिफिकली ये चीज़ बोलते हैं कि आप अगर बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट, आपको पता है कि अलग अलग कलर के पेन्स आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी कॉपी में, तो इस वजह से सपोज आपको कोई हेडिंग डालनी है, सपोज आपने राइटिंग सेक्शन डाला, क्वेश्चन नंबर 1 आपको डालना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हाईलाइट हो, सब एक ही पेन से लिखा हुआ है, आपने अगर हाईलाइट हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उस वर्ड को अंडरलाइन करने से क्या होगा, वो टीचर की निगाह में आ जाएगा कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया राइटिंग सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया है। सो इट्स नेसेसरी कि आप हेडर्स के लिए अंडरलाइन जरूर यूज़ करें, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट, कई सारे बच्चे जब राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, है ना, रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या फिर लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। सो लिटरेचर एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे दिमाग में पहले से ही होता है, हमने स्टोरीज तो पढ़ रखी होती हैं, बट राइटिंग सेक्शन हमारे लिए कुछ नया हो जाता है, रीडिंग सेक्शन हमारे लिए कुछ नया हो जाता है। स्पेसिफिकली राइटिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए आपको दिमाग में याद रखना है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हो, बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट लिखते हो कंटेंट वाला, लास्ट में कंक्लूजन करते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप आंसर राइटिंग करने चलते हो तो जल्दबाजी में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले रीडिंग सेक्शन कर लेते हैं, कुछ बच्चे पहले लिटरेचर सेक्शन कर लेते हैं, बाद में राइटिंग सेक्शन करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे सब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया होता है कि गिचपिच हो जाता है सब कुछ, राइट। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के मार्क्स चले ना जाए, आपको पहली लाइन में क्या लिखना है, दूसरी लाइन में क्या लिखना है, तीसरी लाइन में क्या लिखना है, इट शुड बी क्लियर।
सो आप अपनी पेंसिल को यूज़ कर सकते हो या अपने लास्ट पेज ऑफ कॉपी को यूज़ कर सकते हो आंसर शीट की, जिसमें आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में ये लिखना है। सो इससे क्या होगा, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया जो है ना वो मिस नहीं होगा और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप फुल स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टिक टू द फॉर्मेट। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, चाहे आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हो या फिर अब लिटरेचर सेक्शन कर रहे हो जिसमें आपके लॉन्ग आंसर्स में डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी लेटर लिखने के लिए बोल दिया जाता है, ड्राफ्ट लिखने के लिए बोल दिया जाता है। सो आपको जो फॉर्मेट पता है आप उसको यूज़ करोगे। अगर आपको डायरी एंट्री का फॉर्मेट नहीं पता तो मैंने वीडियो सेक्शन में एक सेशन लिया हुआ है डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस का, उन्हें जाकर के जरूर देख लो। बट फॉर्मेट जरूर सही लिख करके आना, क्योंकि जब अपने फॉर्मेट गलत लिख दिया ना तो टीचर को ये समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ के नहीं आया, क्योंकि फॉर्मेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट को बिल्कुल भी गलत मत करना, नहीं तो गारंटीड आपके मार्क्स कटेंगे। और हर एक क्वेश्चन पे भी अगर आप सोचो ना एक एक मार्क्स कट गया तो आप बाकी बच्चों से कितना पीछे चले आओगे। नेक्स्ट इज इफ क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ सिलेबस। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, या कहीं पे क्वेश्चन मिसिंग होता है, या कहीं पे ऑप्शंस मिसिंग होते हैं। स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बच्चे बोलते हैं मैम हम उसे अटेम्प्ट करें कि ना करें। सो मेरा ये कॉल है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन आया है आउट ऑफ सिलेबस वो आपके पास ऑप्शन में है, चॉइस में है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस के हैं, आपको वो करने हैं तो आप वो कर लो। बट अगर आपको ये क्वेश्चन मैंडेटरी है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, राइट। इसके अटेम्प्ट करने से क्या हो सकता है, इसके अटेम्प्ट करने से आपको ये फायदा होता है कि आपको बोनस मार्किंग मिल जाती है। क्वेश्चन कोई गलत आया है, ऑप्शन गलत आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो सीबीएसई उसकी बोनस मार्किंग देता है। बट बोनस मार्किंग भी इस कंडीशन में मिलती है कि आपने उसको अटेम्प्ट किया हो। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अगर मैंडेटरी है तो उसे अटेम्प्ट कर लेना, अगर मैंडेटरी नहीं है तो फिर आपको उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आप सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, एक क्वेश्चन में चिपक जाते हैं और बहुत लंबा लंबा उसको अच्छे से लिख रहे होते हैं धीरे धीरे, फिर लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है अरे बाप रे मेरा पेपर छूट रहा है ना। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पहले वो लिटरेचर सेक्शन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो उन्हें सबसे आसानी से आता है, फिर राइटिंग पे आते हैं, फिर आराम से रीडिंग करते हैं, जबकि लास्ट तक आपके दिमाग में खिचड़ी पक चुकी होती है। आप इतना कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। सो आपके सीबीएसई ने आपका पेपर ही इसी तरह से बनाया है कि पहले उन्होंने आरसी रखा हुआ है कि बच्चा फ्रेश माइंड से आए, आरसी पढ़े और फिर वो क्वेश्चन के आंसर्स करे, राइट। सो आप सभी लोगों को क्या करना है कि आप सबसे पहले अगर कुछ कर सकते हो ना तो आरसी कर लो, फ्रेश माइंड से पढ़ करके जितना टाइम दे सकते हो उसको दो, कर लो उसको। ऑल्दो मैं अभी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि टाइम मैनेजमेंट पे भी होने वाली है, ठीक है। तो आरसी को आप बहुत अच्छे से टाइम दो, आराम से करो उसको। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप राइटिंग सेक्शन करो और फिर आप किस पे जाओ, लिटरेचर पे, क्योंकि लिटरेचर में आपको कहानियाँ आती हैं, आपको कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं चलाना, सब कुछ आपको रटा हुआ है। यू जस्ट हैव टू आंसर 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 आंसर, तो आप खींच भी सकते हो उसको, राइट। लेकिन गलती ये मत करना कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ करके चले आओ, क्योंकि सोचो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे, सपोज आपने लॉन्ग आंसर राइटिंग का क्वेश्चन छोड़ दिया, गए मार्क्स आपके 5 नंबर, है ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, भले ही आपको हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाए, मार्क्स जरूर मिलने चाहिए। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वो पूरा नंबर चला जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना। बाद में भले उसके लिए आप पेज पहले से छोड़ करके रखियो कि इसमें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, टाइम बच गया तो आपने कर लिया, है ना, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। नेक्स्ट इज यूज सिंपल वर्ड्स। कई बार बच्चे सोचते हैं कि बहुत ढिंचक टाइप के वर्ड्स यूज़ कर लें, रैप्चिक टाइप के वर्ड्स यूज़ कर लें, नई वोकैबुलरी यूज़ कर लें, लेकिन कई बार ना वो अनअंडरस्टूड होती है। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स आते रहते हैं हमारे पास वोकैबुलरी में, बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करोगे, फॉरेन वर्ड्स यूज़ करने लगो, फॉरेन फ्रेजेस यूज़ करने लगो, सो दैट साउंड सो एब्सर्ड, है ना। और कई बार समझ में भी नहीं आता एग्जाम लेके। तो जितनी साधारण भाषा में आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज को लिखो, समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, है ना। अगर समझ में ही नहीं आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिबल ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है वो। नेक्स्ट, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना, जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या एग्जामिनर बैठ करके एक की कॉपी का वर्ड लिमिट गिनता है? अंदाज़ा हो जाता है, बड़ी हैंड राइटिंग है, आपने पहले से प्रैक्टिस किया होना चाहिए कि आपका कितने वर्ड्स में कितना आ जाएगा, उनको अंदाज़ा होता है। अच्छा, तो वो एक लेंथ देख करके पता लगा देते हैं कि इस बच्चे ने कितने वर्ड्स का लिखा होगा। तो अगर आपकी छोटी हैंड राइटिंग है तो भले ही वो कम पेज ले, लेकिन अगर आपकी बड़ी हैंड राइटिंग है तो वो ज़्यादा पेज लेता है। सो आपको अगर 120 to 150 वर्ड बोला गया तो कोशिश करिए कि आप उतने का ही एस्टिमेट बनाइए। तो आप रोज़ रोज़ लिख लिख करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आप कितने पेज में कवर करते हो 120 से 150 वर्ड्स, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे कितने साल से कॉपीज चेक करें आपको नहीं पता। सो आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, एंड अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा।
एंड प्लीज़ डू दिस, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। जब आप खुद कल पेपर करके आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप मुझे बोल रहे होगे मैम मेरा पेपर नहीं छूटा, ठीक है ना। सो लेट मी एंड विद द सेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू ग्रेट इन दैट एंड कल फोड़ करके आना।